नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई वीडियो जिसका टाइटल है टाइप्स ऑफ फुलफिलमेंट इन अमेज़ॉन। अमेज़ॉन में दो तरह के फुलफिलमेंट होते हैं। फुलफिलमेंट का मतलब है कि कोई ऑर्डर अगर आपके पास आता है तो आप किन तरीक़ों से उसे प्रोसेस कर सकते हैं और कस्टमर तक डिलीवरी करवा सकते हैं। तो बेसिकली ये दो तरह के होते हैं, एक होता है सेलर फुलफिलमेंट, एक होता है फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन। सेलर फुलफिलमेंट में जो ऑर्डर आता है वो आपके पास आता है और आपको पैकेजिंग से लेके और कई बार तो आपको डिलीवरी भी खुद करवानी पड़ती है। और जो अमेज़ॉन फुलफिल्ड होता है, जिसे फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन भी बोलते हैं, उसमें आप अपना प्रोडक्ट अमेज़ॉन के वेयर हाउस में रखते हैं और कोई ऑर्डर आता है तो वहाँ से वो अपने आप पैक करके डिस्पैच कर देते हैं। तो चलिए सेलर फुलफिलमेंट को ज़रा ध्यान से और बारीकी से समझते हैं। तो सेलर फुलफिलमेंट इस तरह का डायग्राम दिखता है। सपोज़ ये एक कस्टमर है। कस्टमर amazon.in पे जाता है और ऑर्डर करता है आपका आइटम। ये ऑर्डर आपके पास आता है, आपका ऑफिस है, वेयर हाउस है, आप इसको यहाँ से पैक करते हैं और आप इसकी पिकअप शेड्यूल करते हैं। पिकअप शेड्यूल करने का मतलब है ये अमेज़ॉन का डिलीवरी बॉय आपका जो पिकअप टाइम आपने सेलेक्ट किया है ये आएगा और आपका ऑर्डर लेकर ये अपने लोकल हब में दे देगा। लोकल हब एक छोटा सा एरिया होता है जहाँ पर एक शहर के या एक एरिया के सारे ऑर्डर्स ये डिलीवरी बॉयज़ उठा के लाते हैं और यहाँ पर सबमिट कर देते हैं। फिर ट्रांसपोर्टेशन से, ट्रक से, ट्रेन से, फ्लाइट से, जैसे जैसे होता है, ये सारे ऑर्डर्स मेन हब में चले जाते हैं। सेंट्रल हब बोलते हैं इसको। और सेंट्रल हब के बाद जो कस्टमर का लोकल हब है, सपोज़ ये आपका वेयर हाउस दिल्ली में है और ये मुंबई में है, तो दिल्ली के लोकल हब से ये पहले सेंट्रल हब में जाएगा, फिर सेंट्रल हब से ये महाराष्ट्र के हब में जाएगा और वहाँ से मुंबई के लोकल हब में जाएगा। तो डिलीवरी बॉय आपका ये वाला पैकेट लेके कस्टमर के घर पे डिलीवरी कर देगा। कस्टमर को डिलीवरी मिल जाएगी, कस्टमर खुश। इस प्रोसेस में आपका सिर्फ इतना काम होता है कि ऑर्डर आया और आपने उसको पैक किया और शेड्यूल किया। बाकी अमेज़ॉन का डिलीवरी बॉय आके आपसे ले जाएगा पैकेट और आपका काम वहीं ख़त्म। बाकी ये जो प्रोसेस है ये अमेज़ॉन का इंटरनल प्रोसेस है। अमेज़ॉन अपने आप इस प्रोसेस को देखता रहेगा, अपने आप ही इस तरीके से कस्टमर को डिलीवरी कर देगा। जैसे ही कस्टमर को डिलीवरी मिल जाएगी, कस्टमर खुश, और उसके 14 डेज़ के बाद आपको पेमेंट आ जाएगी। और अब बात कर लेते हैं फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन की। सपोज़ आपका ये ऑफिस है, वेयर हाउस है, और आपने इसमें क्या आप करते हैं, आप कुछ यूनिट्स अमेज़ॉन के वेयर हाउस में आप ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो सपोज़ मैंने 100 यूनिट्स अमेज़ॉन के वेयर हाउस में ट्रांसफ़र कर दी। अब यहाँ से जो यहाँ FBM का काम था, पैकेजिंग और ये शेड्यूलिंग ऑफ पिकअप्स, ये सब आपको नहीं करना। आपको सिर्फ आपका इतना ही काम रहता है, आपको यूनिट्स अमेज़ॉन के वेयर हाउस में जमा करनी है और बाकी का सारा काम जैसे पैकिंग और डिस्पैच ये सब अमेज़ॉन खुद करता है। हाँ, इसकी कुछ फ़ीस होती है, लेकिन आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि कुछ यूनिट्स आप महीने के एक दिन या हफ्ते में एक बार अमेज़ॉन के वेयर हाउस में ट्रांसफ़र कर दीजिए और बाकी टाइम ऑर्डर आएगा, वो सब अमेज़ॉन की सरदर्दी है। यहाँ पे आप काफ़ी सेफ़ रहते हैं, क्योंकि अगर इस प्रोसेस में फुलफिल्ड बाय सेलर में अगर कोई पैकेज आपसे मिस हो गया तो अमेज़ॉन आप पे पेनल्टी लगा देगा। लेकिन इसमें अमेज़ॉन आप पे पेनल्टी नहीं लगा सकता, क्योंकि ये सारा काम ये खुद देखते हैं। फिर ये अब 100 यूनिट्स यहाँ पे आ गई, आपकी 100 यूनिट्स यहाँ पे आ गई। एक कस्टमर ने एक यूनिट ऑर्डर की तो यहाँ पे 99 रह गई। एक सेंट्रल हब में गई, फिर कस्टमर के लोकल हब में गई, फिर कस्टमर को एक आइटम डिलीवर हो गई। तो आपने अमेज़ॉन की वेबसाइट पे कई बार देखा होगा, आपको दिखता होगा फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन या फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। तो ये दोनों में यही डिफरेंस है। और अगर आप मेरे से पूछें तो अगर आप कहीं जॉब करते हैं या कोई और काम करते हैं, कहीं बिज़नेस करते हैं, तो और अगर आप एक साइड बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो ये आपके लिए सिर्फ बेस्ट ऑप्शन होगा। लेकिन अगर आपकी
ऑलरेडी कोई वेयर हाउस है, कोई ऐसा ऑफिस है जहाँ से आप शुरू करना चाहते हैं फुल टाइम अपने स्टाफ के साथ, तो आप सेलर फुलफिलमेंट कीजिए। सेलर फुलफिलमेंट में मार्जिन्स थोड़े से ज़्यादा रहते हैं और FBA में मार्जिन थोड़े कम रहते हैं, लेकिन वो मेहनत का है। अगर आप खुद का वेयर हाउस रखेंगे तो आपको बिजली का खर्चा देना पड़ेगा, सफाई वाले को देना पड़ेगा, स्टाफ को सैलरी देनी पड़ेगी। इसमें आपको कुछ नहीं देना। इसमें पर ऑर्डर का अमेज़ॉन कुछ आपसे छोटी सी फ़ीस काट लेता है। और अगर आप इजी तरीका ढूंढ रहे हैं तो FBA सबसे इजी तरीका है। आप तो दोस्तों वापस हम आ जाते हैं अपने उसी कितना मिलेगा कैलकुलेटर पे, और हम आपको यहाँ दिखाएंगे कि अगर आप प्रोडक्ट को दोनों फुलफिलमेंट में अगर फुलफ़िल करते हैं तो आपका कितना पैसा लगेगा। तो आप क्या बेचना चाहेंगे, वही एग्ज़ाम्पल ले लें अपना डोरबेल। चलिए डोरबेल का एग्ज़ाम्पल लेते हैं और यही वाले लेते हैं हम। डोरबेल ये लेते हैं इस बार। चलिए, और अब आइटम प्राइस अगर हम सेलेक्ट करते हैं 500 रुपये का बेचते हैं दोनों में, और इसमें डिलीवरी चार्जेस हम ऐड करते हैं। अगर आप चाहें तो फ्री डिलीवरी भी कर सकते हैं, लेकिन अभी एग्जाम्पल के लिए हम फ्री डिलीवरी ही करेंगे। कॉस्ट ऑफ फुलफिलमेंट अगर आप लेबर कॉस्ट डालना चाहते हैं पर यूनिट की डालनी पड़ेगी आपको। जैसे पैकेजिंग मटेरियल अप्रोक्सीमेटली 20 रुपये का लग जाता है। शिप टू कस्टमर अगर नेशनल है तो 80 रुपीज़ के आसपास लग जाता है, ठीक है। तो ये आप 100 रुपये यहाँ पे लगा सकते हैं। शिप टू अमेज़ॉन मतलब अपने वेयर हाउस से अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेजने की कितनी कॉस्ट लगेगी पर यूनिट पे। अगर आप 100 यूनिट भेज रहे हैं और आपका 100 रुपये का पेट्रोल लगता है तो आपको एक यूनिट की 1 रुपया फ़ीस लगेगी। तो हम मान लेते हैं, कितना माने, चलिए इसको हम मानते हैं 20 रुपये मान लेते हैं। चलिए कोई नहीं। मंथली स्टोरेज कॉस्ट आपका किराया वगैरह कितना लगेगा वो सब आप देख सकते हैं। तो 5 रुपये आपका किराया लग रहा है पर यूनिट का। एवरेज नंबर ऑफ यूनिट होल्ड फॉर दिस इन्वेंट्री, मतलब आपकी इन्वेंट्री में कितनी है। और अगर आपको दोनों में ही 200 का पड़ेगा तो आप ये देख लीजिए। सेलर फुलफिलमेंट में अगर आप करते हैं तो आपको 131 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, और अमेज़ॉन में 145 रुपीज़ का प्रोडक्ट प्रॉफिट होगा। तो मैंने कहा था, अगर आप इसमें से अगर आप अपनी कॉस्टिंग कम कर सकते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, और आपको ये मार्जिन जो है वो बढ़ जाएंगे। सपोज़ मैं मंथली स्टोरेज, जैसे मेरा खुद का ख़रीदा हुआ वेयर हाउस है, तो ये देखिए मार्जिन थोड़े और बढ़ गए। और अगर सेलिंग ऑन अमेज़ॉन जो है रेफरल फ़ीस वगैरह होती है इसकी, अगर मैं पैकेजिंग मटेरियल सस्ता ले लेता हूँ या कुछ भी करता हूँ, तो अगर कुल मिला के देखें तो मेहनत जो है वो सेलर फुलफिलमेंट में ज़्यादा है, और मार्जिन आप थोड़ा बहुत ही फ़र्क है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। ये कैटेगरी टू कैटेगरी डिपेंड करता है। अगर आपकी कोई दूसरी कैटेगरी है तो हो सकता है आपको सेलर फुलफिलमेंट में थोड़ा ज़्यादा मार्जिन मिले अमेज़ॉन फुलफिलमेंट के कंपैरिजन में। तो ये दो फुलफिलमेंट होते हैं और इन दोनों का ये कैलकुलेशन होता है। और उसके बाद अगर हम अपनी अमेज़ॉन वेबसाइट पर आते हैं तो आपको दिखेंगे कि ये शूज़ फॉर मैन हमने सर्च किया तो हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिखेंगे। यहाँ पे आके हम किसी भी क्लिक करते हैं और अगर ये पेज खुलता है तो आप यहाँ देखेंगे अमेज़ॉन डिलीवर्ड, देख रहे हैं अमेज़ॉन डिलीवर्ड। तो ये प्रोडक्ट अमेज़ॉन की डिलीवरी से होगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सोल्ड बाय दिस सेलर एंड फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन। तो मतलब ये जो सेलर है वो अपने प्रोडक्ट अमेज़ॉन के वेयर हाउस में रखता है, और जैसे अगर आप यहाँ से ऑर्डर करेंगे तो देखिए फ्री प्राइम 1 डे डिलीवरी, कल ही डिलीवरी हो जाएगी। और इसका यही फ़ायदा है कि कस्टमर को प्रोडक्ट जल्दी मिलता है फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन में, और आपको काफ़ी अच्छी सेल्स आने की उम्मीद रहती है। और सबसे एक और चीज़ है, इसमें बाय बॉक्स मिलता है। अब बाय बॉक्स क्या होता है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ फुलफिल्ड बाय मर्चेंट कैसा होता है। तो अभी हम देखते हैं, एक ये दूसरा मैंने प्रोडक्ट खोजा है, ये शूज़ फॉर मैन है। और अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा सोल्ड एंड फुलफिल्ड बाय MBM USA स्टोर्स।
मतलब ये बेचता भी यही है और फुलफ़िल भी यही करता है। तो ये अपने खुद के वेयर हाउस से आपको प्रोडक्ट डिस्पैच करता है और जिसकी फुलफ़िलमेंट वगैरह है ये भी खुद ही करता है। तो ये फ़र्क है। और इसमें अब देखिए डिलीवरी कितनी दिन बाद होगी, मतलब ऑलमोस्ट 10 दिन की डिलीवरी डेट दिखा रहा है। तो अगर एज अ कस्टमर अगर आप देखें तो अगर मैं आज कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करता हूँ और मुझे कल मिल जाए या परसों मिल जाए तो मैं उसमें ज़्यादा खुश होऊंगा, ना कि मैं चाहूँगा कि मैंने पैसे दे दिए और मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया और मैं 10 दिन तक वेट करता रहूँ, तो वो मेरा एक्सपीरियंस ख़राब करेगा। तो सबसे अच्छी चीज़ है कि आप फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन ही करें। उससे आपका टाइम भी बचेगा, मेहनत भी बचेगी और पैसा भी बचेगा और कस्टमर को तो अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा ही मिलेगा। साथ में उसके अलावा और भी कई सारी पेनल्टीज़ हैं जो अमेज़ॉन फुलफिल्ड बाय मर्चेंट पे लगाता है, लेकिन फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन पर वो नहीं लगा सकता। जैसे कि लेट डिस्पैच, अगर कोई प्रोडक्ट आया और आपने डिस्पैच नहीं किया और लिया कि लेट डिस्पैच किया तो उस पे आपको पेनल्टी लगती है। आपका जो है अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, बंद हो सकता है, अमेज़ॉन आपका अकाउंट बंद कर देगा। ये सेलर हमारे काम का नहीं है, ये सेलर ढंग से काम नहीं कर रहा, इसका अकाउंट हम बंद कर देते हैं। दूसरी जो चीज़ होती है कैंसिलेशन रेट। कोई ऑर्डर आया आपके पास इन्वेंट्री नहीं है तो आपने वो कैंसिल कर दिया, जबकि एफबीए में ऐसा नहीं होता क्योंकि आपने पहले ही उनको यूनिट्स भेज रखी हैं, वो कैंसिल तो करेंगे नहीं। हम उनकी इन्वेंट्री में हैं तो आपको जैसे ही ऑर्डर आएगा तो वो अपने तरफ से भेजते रहेंगे और आपको अपने पैनल पे दिखता रहेगा और आपको पैसा मिलता रहेगा। तो चलिए अब बाय बॉक्स के बारे में बात करते हैं। बाय बॉक्स क्या होता है। सपोज़ आप एक प्यूमा का शूज़ बेच रहे हैं ऑनलाइन और उसी लिस्टिंग पे उसी प्रोडक्ट पे 10 अलग तरह के सेलर हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे वो अगर आप इस प्यूमा के शूज़ पे बाय करते हैं को एज अ कस्टमर, तो ये बाई इन 10 में से कौन से सेलर पे जाएगा। तो 10 सेलर हैं, मैंने इसको बाय किया तो इन 10 में से किस सेलर के पास ये मेरा ऑर्डर जाएगा, ये डिसाइड करता है हमारा बाय बॉक्स। तो उसका एक सिंपल सा लॉजिक है, इन 10 सेलर में से जिसके पास भी ये बाय बॉक्स होगा उसके पास हमारा ऑर्डर ऑटोमेटिकली चला जाएगा। अब ये बाय बॉक्स आता कैसे है, डिसाइड कैसे होता है, इसके बारे में काफ़ी सारी डिटेल होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पहली चीज़ होती है सेलर की रेपुटेशन। अगर सेलर पुराना है तो उसके पास बाय बॉक्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरा है प्राइम। अगर सेलर प्राइम सेलर है या फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन सेलर है या फुलफिल्ड बाय मर्चेंट प्राइम, एक और कैटेगरी होती है, वो काफ़ी बाद मिलती है आपको जब आप काफ़ी टाइम बिता देते हैं अमेज़ॉन पे। तो अभी के लिए एफबीए पे ध्यान रखें। अगर सेलर फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन है तो उसको बाय बॉक्स मिल जाता है। अगर सेलर की रेटिंग अच्छी है, अगर सेलर की सेल्स अच्छी हैं, अगर सेलर के रिव्यूज़ अच्छे हैं, तो ये सारी कंडीशंस होती हैं जिससे बाय बॉक्स डिसाइड होता है और ये आपस में इनमें घूमता रहता है। तो जो कोई नया सेलर आके इसमें घुसता है तो उसको बाय बॉक्स इतनी आसानी से नहीं मिलता। और इसमें एक प्राइसिंग भी होती है। अगर आपकी प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव है, मतलब इन 10 से 9 सेलर जो अब बाकी के हैं उनसे उनके आसपास मैच करती हुई प्राइस है या उनसे थोड़ा सा कम है, तो आपको बाय बॉक्स मिल सकता है। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि ये सब होने के बाद भी आपको बाय बॉक्स मिले। इसलिए मैंने कहा था कि जो प्राइवेट लेबल सेलर होता है उसका काम बेस्ट होता है, क्योंकि अगर वो प्राइवेट लेबल है और एफबीए कर रहा है तो उसको ऑटोमेटिकली बाय बॉक्स मिल जाएगा और सेल्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जबकि अगर वो प्राइवेट लेबल है और फुलफिल्ड बाय मर्चेंट कर रहा है तो हो सकता है उसकी लिस्टिंग पे खाली सिर्फ एक सेलर वही हो लेकिन बाय बॉक्स ना हो, ऐसा भी होता है। तो अगर आप प्राइवेट लेबल सोच रहे हैं तो एफबीए ज़रूर करें, आपको बाय बॉक्स तुरंत मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ जो मैं बोल रहा था कि अगर आप किसी दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट्स सेल करते हैं यानी कि आप रीसेलर हैं, तो आपको इन 10 सेलर्स के साथ कॉम्पीट करना पड़ेगा। वही फाइट है बाय बॉक्स की लड़ाई है, किसके पास बाय बॉक्स आएगा। आपको इन 10 सेलर से बाय बॉक्स के लिए लड़ना पड़ेगा, जिसके लिए आपको या तो प्राइसिंग कम करनी पड़ेगी या फिर ये सब प्राइम लेना पड़ेगा, ये सब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है आप गुरु मंत्र दे रहा हूँ मैं, गुरु मंत्र ये है, प्राइवेट लेबल बेचो,
FBA करो और 500 से ऊपर का आइटम बेचो, तो आपको सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अमेज़ोन में। दैट्स इट, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। और आगे की बारीकियां हम अगले वीडियोस में कवर करेंगे। तो जिन लोगों ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि फ्यूचर के वीडियोस आप मिस ना करें। थैंक यू। जाने से पहले एक एग्जांपल देना चाहता हूँ जो हमने अभी डिसाइड बताया था बाय बॉक्स के बारे में। तो अगर हम एक ये प्रोडक्ट है फॉर एग्ज़ाम्पल, और अगर हम इसको सेलर देखते हैं तो इस टाइम पे बाय बॉक्स है RK वर्ल्ड इन्फोकॉम पे प्राइवेट लिमिटेड। इसके पास ये बाय बॉक्स है क्योंकि फुलफिल्ड बाय अमेज़ोन है। ठीक है दोस्तों, और अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमें ऑफर्स में दिखेंगे 9 फ्रॉम, मतलब 9 और ऑफर्स हैं 270 के आसपास। ठीक है, और हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये सारे सेलर्स आएंगे जो कि सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो मतलब ये जो सेलर्स हैं ये आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं। आप देखेंगे ये 47 रुपीज़ का चार्ज ले रहा है, ये 48 का चार्ज ले रहा है M2 मार्ट। उनकी रेटिंग्स देखिए आप, इसकी 79 है, इसकी 65, 62, और ये आप देखते रहेंगे तो मतलब इन सब, ये देखिए 135 रुपये चार्ज ले रहा है। तो ये सब आपस में इतना कम्पीट कर रहे हैं और हार्डली इनमें से किसी को ऑर्डर आ रहा होगा। ऑर्डर सिर्फ ज़्यादातर इसी को आते होंगे। तो ये बाय बॉक्स का फंडा है सारा। अगर आप प्राइवेट लेवल करते हैं और फुलफिल्ड बाय अमेज़ोन करते हैं और बाकी सब ठीक रखते हैं तो आपको कुछ ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ मार्केटिंग पे ध्यान देना है, और मार्केटिंग की बात भी हम आगे करेंगे आगे की वीडियोस में। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं बाद में। बाय बाय, टेक केयर।